दोस्तों सोचिए अगर ऐसा हो, शादी का मंडप सज चुका हो और हर जगह शंख और ढोल की आवाज गूंज रही हो, बारीक होश रोशनियों से जगमगा रहा हो और सभी मेहमान शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। जनक एक भारी भरकम लाल जोड़ा पहने बैठी थी, लेकिन उसका दिल कहीं और हो। उसका चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और उदासी एक साथ हो, जैसे वो सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ थी लेकिन मन से बिल्कुल अलग। विहान मंडप में आंखों में एक जीत की चमक लिए उसकी तरफ देख रहा हो। जनक को उसके साथ एक नया जीवन शुरू करना ही होगा। ये विश्वास विहान के चेहरे पर साफ हो। तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पर इस शादी में कुछ तो गलत था। ये सिर्फ एक समझौता लग रहा था, एक ऐसे बंधन का दिखावा जो दिल से नहीं सिर्फ मजबूरी से हो रहा था। जनक ने आईना देखा, उसकी आंखों में एक सुकून था, लेकिन ये सुकून हार मान चुकने का था। वो हाउस में सभी खुश थे। अरसी अपनी प्रेगनेंसी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। उसका और अनिरुद्ध का बेटा होने वाला था और बॉस परिवार अब सिर्फ इसी खुशी में डूबा हुआ था। पर एक इंसान था जो अंदर ही अंदर बेचैन था, अनिरुद्ध। वो कितना भी नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता, पर अंदर ही अंदर उसका दिल जनक के लिए मचल रहा था। जब भी उसका मन शांत होता, उसका मन में सिर्फ एक ही चेहरा आता, जनक का। दोस्तों छोटोन उसे बार बार देख रहा था, जैसे वो उसके मन की बात समझ गया हो। और तभी वह बोलता है, भैया आप सच में ठीक हो? छोटोन ने पूछा। अनिरुद्ध ने बस एक झूठी मुस्कुराहट दी। हाँ मैं ठीक हूँ। पर सच ये था कि सब ठीक नहीं था। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी कसक थी। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, पर समझ नहीं पा रहा था कि क्या। और तभी उसकी आंख लगी और वो सो गया। उसी बीच एक अजीब सा सपना आया। दोस्तों मंडप सज चुका था। जनक दुल्हन के रूप में बैठी थी, पर जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, उसकी आंखों में आंसू थे। उसका चेहरे पर एक अजीब सा दुख और डर था। और तभी मंडप के दरवाजे खुलते हैं। अनिरुद्ध वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा, जुनून और बेचैनी एक साथ थी। जनक ने बस एक सेकंड के लिए उसको देखा, फिर बिना सोचे भागकर उसके पास आ गई। अनिरुद्ध मुझे यहाँ से ले चलो, बड़बाती हुई। सब कुछ एक पल में बदल गया। बिहान गुस्से से आगे बढ़ा और बोला, अनिरुद्ध ये क्या बदतमीजी है? पर अनिरुद्ध ने किसी की बात नहीं सुनी। अरसी चीखी, अनिरुद्ध तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। और उधर केत की बिहान की माँ ने पूरा बात को समझते हुए कहा, तुम झनक को ले जा सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि झनक की शादी उसके बेटे बिहान से हो, क्योंकि वो उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। और इधर अनिरुद्ध को सिर्फ एक चेहरा दिखा, झनक का। और तभी सपना टूट गया। तभी सीन शिफ्ट होता है अनिरुद्ध के होश उड़ने से। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध होश में आया तो उसका बदन पसीने से भरा था। उसने तुरंत अपने चेहरे पर पानी डाला। छोटोन ने प्रेशर होकर देखा, भैया क्या सपने देखा आपने? अनिरुद्ध के हाथ कांप रहे थे। मुझे जनक की शादी दिखी और वो शादी से भाग रही थी। वो मुझे बुला रही थी। छोटोन ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, हमें जनक से बात करनी होगी। छोटोन भी अब सीरियस हो गया, भैया कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला? क्योंकि कुछ सपने सच हो जाते और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। और बिना वक्त गवाए अनिरुद्ध ने तुरंत जनक का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी, एक बार, दो बार, तीसरी बार, और तभी जनक ने फोन उठाया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी अनिरुद्ध? तुम फिर से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? जनक ने उधर से गुस्से में कहा। अनिरुद्ध ने घबरा कर कहा, जनक तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी शादी का सपना आया। मैंने देखा कि तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें वहां से ले चलूं। जनक की सांस अटक गई। उसकी हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। और तभी उसके मन में सवाल घूमने लगे, क्या अनिरुद्ध सच कह रहा था? क्या ये एक वार्निंग थी? उसने अपने आप को संभाला और कटाक्ष करते हुए कहा, अनिरुद्ध तुम्हारा सपना बस एक सपना है। मैं एक समझदार फैसला ले रही हूँ, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को सुनकर अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसने बस एक शब्द कहा, ठीक है जनक, ये तुम्हारा फैसला है। और फोन कट हो गया। जनक ने फोन बंद कर दिया, पर अंदर ही अंदर वो कांप रही थी। उसने आईना देखा। क्या वो सच में खुश थी या वो सिर्फ एक नाटक कर रही थी? उसका दिल के अंदर एक सवाल उठ रहा था, क्या मैंने सही फैसला लिया या मैं सिर्फ एक और बार अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? और इसी के साथ ये कहानी एक नए मोड़ पर जा चुकी होगी। दोस्तों क्या जनक कभी अनिरुद्ध को समझ पाएगी? और क्या अनिरुद्ध कभी कोई चीज को अपने हक के लिए जबरदस्ती करेगा? और क्या जबरदस्ती सही रहेगी किसी को पाने के लिए?
आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ।